जिला में जो होता है किसको हम क्या काटे हैं कि टिक मारे? परामर्श का क्या होता है? सलाह। परामर्श कौन देता है? जो सुप्रीम होता है। तो ये सुप्रीम है, क्यों देगा? कोई मामला नहीं, राज्य के मामले में इसका अधिकार नहीं। क्यों? अगर अधिकार होता, अगर राज्य वहां पर चुनाव अलग राज्यपाल का भी होता, अगर केंद्र से राज्य समझौता के तहत जुड़ा होता, परिसंघीय नहीं होता, संघीय होता। पढ़ाई में याद करो, संघीय क्यों कहते हैं? हमारे संविधान में संघीय क्यों नहीं है, परिसंघीय शब्द क्यों है? संघीय का अर्थ होता है कि राज्य भारत में जुड़ेगा समझौता के तहत। परिसंघीय का होता है राज्य की मजबूरी है जुड़ना, अर्थात भारत की संप्रभुता को भविष्य में खतरा नहीं होगा। अगर मान लेते हैं हमारे राज्य में, हमारे भारत देश में राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं हुआ? इसीलिए तो नहीं हुआ। अगर राज्यपाल का चुनाव होता तो मुख्यमंत्री का गट्टा पकड़ के उठा के बजा देता। कौन? राज्यपाल। जहां 2-3 गांजा पे ज्यादा कुछ बोलता, 2-3 थोपी मुंह खींच देता, नहीं खींच देता। क्यों नहीं कर पाए? अगर राज्यपाल का इलेक्शन होता, इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड 2 टर्म होते हैं। राज्यपाल राज्य में इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है? सिलेक्टेड है, चयनित है, नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री मत बोलो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ये चीज ये परामर्श नहीं दे सकता है। अभिलेखीय साक्ष्य में ये देता है। जैसे मान लेते मेरा कोर्ट चल रहा है केस, तो हमको यहाँ से मिलेगा, मेरा यहाँ से हमको मिलेगा, लेकिन अगर इसी कोर्ट में हम फिर चैलेंज करेंगे तो नहीं कर सकते। अब इसके केस को हम यहाँ काउंटर करेंगे, इसमें ये हमको बतौर एक प्रमाण देगा। अभी हाल में बीपीएससी का एक मामला हुआ था। बीपीएससी वाला के पास सुप्रीम कोर्ट, पहले बीपीएससी कैंडिडेट लोग कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि आप पहले राज्य के हाईकोर्ट में जाइए, वहां पर आपको जो निर्णय मिलेगा उस निर्णय को लेकर के आपके मेरे पास आना है। समझ रहे हैं? अब उसके निर्णय को हम यही नहीं चैलेंज कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए इसके पास अधिकार नहीं है। अब आओ यहाँ पर, इसके ये अधिकार है? ये है नहीं, ये है नहीं। इसके नीचे कौन है? मुंसिफ। मुंसिफ में भी सिर्फ यही होगा, अपील करना है। ये नहीं है, ये नहीं। वो कौन है? वो सरपंच ग्राम, उसमें क्लियर ही है, अपीलों नहीं करता है। ऐसी खाली वो आप दिखा दीजिए। आप अगर गांव के ताकतवर व्यक्ति हैं, सरपंच आपको देख लिया तो उसका पेट गीला हो जाता है। क्या पहले से आपके मन के प्रति डिसीजन है, तैयार है, हाँ वही जीतेगा। अब जैसे ये दूसरा की है, सरपंच को देख लिया, पहले से तय है किसी का नाम लेना है। ये चीज है, तो यही चीज आ रहा है। इसका अनुच्छेद सब भी है। भारत का सुप्रीम कोर्ट को परामर्श राष्ट्रीय अधिकार है। किस अनुच्छेद से? क्या 100 तो होना ही है, इसीलिए सब बोलता है। वेरी गुड आज्ञा। अब बताइए तो आपको अपना संसद का मालिक बना रही है। 143। अपीलीय अधिकार किसमें है? बोलो आज्ञा। शायद 129 है। अभिलेखीय गूगल करो तो याद आ जाएगा। 129 और 131 होगा या 138 होगा। 129 और 138 होगा, गूगल करो। सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार कौन? लुसेंट है कि महेश बनवाला है? इसे बंद रखिए, क्लास में लुसेंट नहीं आता है मेरे यहाँ। हम अपने हैं इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया खोजी। अब सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय 132 का एक बता रहा, फिर 133 का एक या 134 के क्रम। किसमें कौन अधिकार? सुप्रीम कोर्ट में कौन अधिकार? अपीलीय अधिकार किस अनुच्छेद में? वही तो 132 का एक बता रहा, फिर 133 का एक या 134। ऐसे नहीं होगा। पढ़ो तो जोर से। अपराधियों मामलों के संबंध देखिए ऐसे इसीलिए बोल रहे अंतर है। हाँ बोलो। आपराधिक मामला होता है, दीवानी मामला होता है, फौजदारी। बोलो। सर्वोच्च न्यायालय की अपीलिता अधिकारिता भारतीय संविधान। देखिए सर
अलग अलग है, बिल्कुल। इसका तो मेरे में लिखा हुआ होगा, दिखाइए। 132 है 132 लाख विद्या ही सबसे समझदार है यहाँ पे। देखो 132 अभी हम बोले थे यहाँ पर, है ना, इन लोग हमको पागल कर देगा, समझा। हम यहाँ देखो 1 के बाद 3 बना रहे थे, है ना? सब हमारा किताब में। और अभिलेखीय अधिकार देखो कितना में है, मुझे वही देखो दिव्या, याद हो जाएगा इसे। आप लोग अपनी किताब में अंडरलाइन भी कर लेना। 129 है, कौन बोला रे? मिला कहाँ पर? मेरा नोट्स है। कौन तू? हुसैन, तब ठीक। 129 ये टर्म याद रखेंगे। परामर्श के साथ, हाँ जुडिशरी रिव्यू का जन्म कहां से? 13 से। 13 के बाद बंटवारा है वो 137 है। 13 खोलो अनुच्छेद 13, अगर नहीं हुआ न्यायिक पुनर्वलोकन तो हम अपना सत्ता गंवाने की शर्त तुमको बना रहे हैं। जल्दी लिखो तो 113 अनुच्छेद टाइप करने बोल रहे तो खोल रही है उसमें। हाँ कंफर्म रहते हैं। हाँ 124 में है, 124 से 2 में है न्यायाधीश के गठन और उसकी नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति से सलाह। हाँ नहीं वो सलाह, राष्ट्रपति से सलाह। यहाँ क्लियर हुआ, अब बेसिक तरफ क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं जगह पर, बताइए। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्वलोकन की बात है। जुडिशरी रिव्यू कहाँ है? 13 में। 12 में है राज्यों का गठन, 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है? 12, 36 और 152। इस चैप्टर के बाद पढ़ाएंगे आप लोगों को राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद पढ़ाएंगे राज्य का विधानमंडल। अब आप लोग का पॉलिटिक्स 10 तौर में पढ़ रहे हैं, है ना। टेस्ट वेस्ट दीजिएगा तो बताइए, मुंह से बैठ के पढ़िए। तो छुट्टा हुआ है तो क्या करेंगे? पकड़िए कॉपी खोल के। हाँ हाँ सब तब क्या बोल रहे? टेस्ट दीजिएगा आप लोग। कौन कौन है, कौन कौन अध्याय का देना है? पूरा पॉलिटिकल एक ही बात जहाँ से पढ़ाए हैं तोड़ के बताओ कैसे लें, ताकि सांप वाला क्वेश्चन टेस्ट होना है, उसका भी पॉलिटी खत्म होना है, आप लोग का पॉलिटी खत्म होने वाला है। 2 करके 3 करके नहीं क्वेश्चन देंगे एकदम पूरा यूपीएससी टाइप वाले करेंगे, बिल्कुल टीचर टाइप वाले, एकदम टीचर टाइप वाले, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस बने। ये देख के मरमरा आ गया सब एकदम सबका नहीं यूपीएससी पीछे कर लेंगे उस बैच में वो वाला बैच प्राप्त वो। हाँ यूपीएससी आप लोगों को पूरा टीचर का बैच का टेस्ट देंगे। तो आप लोग खाली ये बताइए कि पहला अध्याय शुरू करें टेस्ट कर दें। तब लिखिए शुरू का 5 अध्याय का टेस्ट लिखिए, तो हम कब लेंगे?